आप इंटरेस्टेड हैं अर्न मोर मनी कैसे करें? सर ये तो आपने बता दिया बहुत सीधे शब्दों में कि अर्न मोर मनी करो, पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो, उससे पैसे बढ़ेंगे। इसमें नई बात क्या है? ये तो सबको पता है, पता तो थी, लेकिन सर ने जैसे सुबह पढ़ाया था कि वी डू प्रोक्रास्टिनेट, कैसे करें ये पता नहीं है, इसलिए हम उस बात को टाल रहे हैं, फैमिली में डिस्कस नहीं कर रहे। हमें अपनी मंथली अर्निंग, मंथली एक्सपेंसेस को कभी बजट नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि सर बस आते हैं और चले जाते हैं। यही होता है ज्यादातर घरों में, ज्यादातर घरों में यही होता है कि एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से चले जाते हैं। बट आज अगले आधे घंटे के अंदर मैं आपको ये चीज ब्रीफ करूंगा कि इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करें, एंड यू विल ऑल अग्री कि इसको अगर इस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं तो वंस अगेन अगले सेक्शन सबमिट तक आप अपनी सब के सब अपनी वेल्थ को 2x कर चुके होंगे। तो पहला सीरीज में मैं बात करूं अर्न मोर मनी कैसे करें, उस बात को फाइनेंस टर्म में यहां पर मैं समराइज कर रहा हूं। अर्निंग मनी डिपेंड्स ऑन एडिंग वैल्यू। ऋषि सर, अजय सर, मुझे लगता है कितने सेशन इस पर बिता चुके होंगे एडिंग वैल्यू को समझाने में। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? रेज हैंड। क्या कोई ऐसा सेशन रहा है जिसमें वैल्यू ऐड करने के बारे में नहीं बताया गया? एलसी खुद कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है? हम सब यहां बैठे हैं, इस बात का पूरक है कि हम हमारे जीवन में वैल्यू ऐड हुआ है तब हम यहां आए। एवरीवन एग्री विद दिस? अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करिए, अपने काम में वैल्यू क्रिएट करिए। 100 रुपए मिलते तो 1000 की जो है डिलीवरी दीजिए। एडिंग वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अब एडिंग वैल्यू तो सर समझ में आ गया कि वैल्यू ऐड करना कैसे, बहुत आसान है, बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लियर कंसाइज में आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, एक्शनेबल पॉइंट्स दे रहा हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लिए, एडिंग वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर स्किल, डोमेन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। डोमेन स्किल क्या होता है? व्हाट इज डोमेन स्किल? एनीवन फ्रॉम यू? एक्सपर्टीज, जिस चीज का काम कर रहे हो। मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। गौरव जी किसी चीज की सप्लाई कर रहे हैं, उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। विष्णु जी टैली के बारे में हम लोग को पढ़ाते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, और भी आगे उसमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन स्किल को क्लियर करें। सॉफ्ट स्किल कैसे सर बढ़ाएं? सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एंड योर इनर हैबिट स्किल। बहुत सारी चीजें सॉफ्ट स्किल में आती हैं जो आपके डोमेन स्किल के अलावा बहुत जरूरी है कि अपने सॉफ्ट स्किल्स को हम जरूर डेवलप करें। जब तक हमें मार्केटिंग नहीं आएगी तब तक अपनी माल बेचेंगे कैसे, भले ही बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट हो। तो ये स्किल डेवलप करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिंग अ गुड प्रोडक्ट। और ये चीज लगातार ऋषि सर, अजय सर हम लोग को समझा रहे हैं। ये स्किल आप चाहें तो फॉर्मल लें, कहीं स्कूल में पढ़ के लें, कोई स्कूल नहीं पढ़ रहे, आई गेस की कोई एमबीए आप ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मल जो है आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, या इनफॉर्मल जैसे एलसी जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप ले सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करिए, घुस जाइए अंदर। अगर आपने अपनी वैल्यू ऐड करने की स्किल डेवलप कर ली तो पैसा ज्यादा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपको निश क्रिएट करना। प्रॉब्लम क्या होती है, जो काम हम आज कर रहे होते हैं वही काम हम 10 साल बाद भी कर रहे होते हैं, वही काम हम अगले 50 साल बाद भी कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि सर मार्केट में कंपटीशन बहुत है, पैसे नहीं आ रहे। तो इसको बीट करने का सबसे बढ़िया रास्ता है जस्ट टू ऐड वैल्यू, क्रिएट योर स्किल्स, एंड स्किल्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एनी फॉर्मल, इनफॉर्मल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और स्किल डिपेंड करता है ऑल अबाउट टाइम एंड फोकस। आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी स्किल में कितना, किसी भी मैटर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पता है कि 10,000 घंटे चाहिए। मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन मुझे उसका एक्सपर्ट होना है। इट इज अ रिपोर्टेड फिगर इन अ जर्नल 10,000 आवर्स। वैसे तो अगर मैं बात करूं 8 घंटे के हिसाब से तो 5-7 साल हुए। आप अगर एक्सपर्ट ग्रेजुअली होंगे, आप डे 1 में ही एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी अर्निंग उससे शुरू हो जाएगी अगले 1-2 महीने के अंदर ही। यू डोंट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 or 7 years। बट आज ऑन एन एवरेज एज में यहाँ पर बात करूं तो 40 years या 45 years यहाँ पर ऑन एन एवरेज होगी। मैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर का सुपर एक्सपर्ट जो है ये बनने के लिए आपसे मांग रहा हूं 10,000 घंटे। और या अपने ही सब्जेक्ट में स्किल को अपग्रेड करने के लिए अगर आपको समय देते हैं, यू कैन अर्न मोर। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये पक्की बात है कि बिना सरस्वती लक्ष्मी नहीं मिलती। और कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं?
एवरीवन अग्रीज विद दिस कि बिना पढ़े आप लक्ष्मी नहीं ले सकते। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वॉरेन बफे से पूछा गया कि सर आप इतने वेल्दी बने, इतने रिच बने कैसे? तो उनका कहना था बहुत आसान है, मैं करता क्या हूं, मैं स्टॉक्स जो आते हैं उस समय, तो पुराने जमानों में सब लोग जानते ही हैं कि न्यूज प्रिंट्स आते थे, उसके अंदर में उनकी बैलेंस शीट्स आती थी, तो मैं उसको पढ़ता था, मैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखता था और देखता था किसमें इन्वेस्ट करना, मैं इन्वेस्ट कर देता था। वो कंपनी बड़ी, मैं खुद बड़ा हो गया। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैटर क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ो, इन्वेस्ट करो और रिच बन जाओ। आजकल वो भी काम बहुत आसान हो गया, स्क्रीनर जैसे दुनिया भर के ऐप्स आपके सामने आ गए जो खुद ही एनालाइज करके बता देते हैं कि यार तुम इसको पढ़ो, देखो, बैलेंस शीट समझो, इन्वेस्ट करो, तुम रिच हो जाओ। तो ये बात हुई कि भाई ये तो बहुत आसान काम है, बट लोग हो नहीं क्यों, मतलब जो है वेल्दियर अपने वो हो क्यों नहीं पाते, मोर मनी अर्न क्यों नहीं कर पाते, ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। बगल वाले दोस्त ने बोल दिया यार क्रिप्टो में डाल दो, यार देखो मैंने इतना डाला था, इतना हो गया, यही जमाना है, बिटकॉइनी लाइफ है, यार ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चल रहा है, इसके अंदर डाल दो, यार बहुत बेकार है ये तुम्हारा एमएफ, शेयर्स में पैसे डालो, कौन सा शेयर में डालो, यार ये अभी अभी आईपीओ आया इस कंपनी का, आपने सुना होगा पीछे, एक ऑटोमोबाइल कंपनी को 12 करोड़ रुपए उसने मांगे थे और एसएमई आईपीओ से 5,200 करोड़ रुपए मिले। सुना होगा भी आप लोगों ने, 5,200 करोड़ रुपए मिल गए उसको, 12 करोड़ उसने मांगे थे। क्या वो कंपनी बहुत बड़ी थी? नहीं, दो रॉयल फील्ड की आई गेस एजेंसी चलाती थी, ट्रेडिंग का काम था, बट 5200 करोड़ रुपए मिल गए। क्यों इतने पैसे मिल गए? क्योंकि सबको लगा यार ये पैसे डालो, ये अगले दिन शेयर इसका आज 100 रुपए का है, कल 500 हो जाएगा। तो हम लोग रिच तो होना चाहते हैं लेकिन पेशेंट नहीं है। रिचनेस के लिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एवरीवन कैन नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरों के कहे सुने पर नहीं आना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है।